हे गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन। आई बिलीव कि आपने जो हमारा लास्ट लेक्चर था ब्लड रीजनिंग का वो देख लिया होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग आप एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने की जो संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने एक नया चैनल शुरू करा है जिसके अंदर हम लोग शॉर्ट्स डालने वाले हैं और आपके सारे के सारे सवाल जो कि एमएनएस एग्जाम के रिलेटेड होने वाले हैं वो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को उनके आंसर्स को विद इन 30 सेकंड्स टू 1 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ में एक और चीज, एक और गुड न्यूज आपके लिए ये है, आपको हम लोग वहां पर क्वेश्चनर देने वाले हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाली है। विद दैट आपकी जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं एमएनएस से जो कि आपको रोज मोटिवेट रखेंगी वो भी आपको वहां पर मिलने वाली हैं। तो उस चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको जैसे उस लिंक पे क्लिक करना है, चैनल के ऊपर जाना है और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, हम लोग कनेक्ट करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक प्रैक्टिस सेशन दैट इज गोइंग टू बी ऑन 27th। और उस दिन आपका एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है 28 तारीख के पेपर से पहले। आपको इस टेस्ट को जरूर देना चाहिए, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा हो सके। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में, जो कि आपके एमएनएस एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द टुडेस क्लास। Hello students, good morning to everyone. I think I'm audible to all. Yes. So I am your teacher. My name is Pradeep Kumar, and पिछले 7 साल से बेटा मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग क्लासेस ले रहा हूँ। तो आप सभी जानते हैं कि आपके जो एमएनएस का एग्ज़ाम है उसमें रीजनिंग का एक जो पार्ट है बेटा आपके एग्ज़ाम में वो आएगा। तो रीजनिंग इतनी ज़्यादा टफ नहीं है बेटा जितनी आप समझ रहे होंगे। रीजनिंग काफ़ी इजी टॉपिक है हमारे लिए, इसमें जो आपके सिलेबस में है। तो कितने स्मार्ट वे में हम इसको समझते हैं एंड कितना आप इसमें टाइम लगाते हैं, और मेरी माने तो आप अगर इसको 6-7 दिन अच्छी तरह लगा दें बेटा आप रीजनिंग को, तो आपके सभी क्वेश्चन जो है बेटा अटेम्प्ट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। काफ़ी इजी रीजनिंग है बेटा, ये मत समझिए अगर आप इतनी तैयारी कर चुके हैं, अपनी केमिस्ट्री पढ़ लिया, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, देन आपने जीके पढ़ लिया, बायो पढ़ ली बेटे आप लोगों ने, तो रीजनिंग आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो रीजनिंग की जो हमारी आज की क्लास है वो बेटा है कोडिंग एंड डिकोडिंग। काफ़ी इजी इसके सम आपको आने वाले हैं। काफ़ी आप जब क्वेश्चन चेक करेंगे अपने एग्ज़ाम में कि कितने क्वेश्चन आपको इजी आ रहे हैं, इट डिपेंड करेगा कि कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं और कितना इजीली हम आपको समझा पाते हैं। और दूसरी थिंग सबसे बड़ी बात कि कितनी आप क्लास में अटेंशन लेते हैं समझने की। अगर कुछ भी समझ ना आए आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ, चैट बॉक्स में आपने हमें बता देना है कमेंट करके कि सर हमें ये समझ नहीं आया। और आई होप आपको ऐसी दिक्कत नहीं होगी, एज इट इज़ आपको सब कुछ समझ लगेगा। जो भी क्वेश्चनिंग आप करेंगे मैं आपसे पूछूंगा, या आपके कोई डाउट होंगे तो हम चैट बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो उस टाइम आप हमें पूछ सकते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग कह रहे, कोडिंग इज ए सिक्रेटिव लैंग्वेज। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब जो टेररिस्ट है ना, तो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? वो यही लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे पास, सीक्रेट लैंग्वेज। जो कोई समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो वो अपने खुद के लिए समझते हैं, अपने लिए यूज करते हैं। बट हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हमने टेररिस्ट नहीं बनना, तो हमने तो अपना एग्जाम क्लियर करना है, एमएनएस का एग्जाम क्लियर करना है आपने, और आगे अपने एडमिशन लेके अपना फ्यूचर ब्राइट करना है। तो वो बात रही टेररिस्ट की, कैसे वो सीक्रेट लैंग्वेज यूज करते हैं। बट अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको कि एग्जाम में आपने सीक्रेट लैंग्वेज अगर आपको आई तो आपने कैसे यूज करनी, कैसे उसको समझना है, ठीक है। तो द टॉपिक इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसको समझने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक चलो क्या है कि आपने जब भी एग्जाम स्टार्ट करना है, मान लीजिए आपको रीजनिंग क्वेश्चन आए, तो अपने रफ पेज में आपने एक बेटा अल्फाबेटिकली आपके पास, अल्फाबेट में आपके पास कितने लेटर हैं? 26।
आपने वो लिख लेने हैं। कैसे लिखने हैं, लेट्स सी। अभी मैं आपको बताता हूँ किस वे में आपने उसको लिखना है। देखो ABCD सबको आती होगी, है? बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं, सबको आती है ABCD। पता है मुझे बेटा, सबको आती है ABCD। बट हमने उसको कोडिंग डिकोडिंग में कैसे यूज करना है ये डिपेंड करेगा हमारा। तो सबसे पहले आपने देखो, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मत समझिए कि अगर आपका रीजनिंग का ये क्वेश्चन आ गया हम छोड़ देंगे। काफी इजी आपको रीजनिंग आने वाली है। आपके एग्जाम में बेटा रीजनिंग बड़ी आसान होगी, और उसको और आसान कैसे बनाएंगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपने करना क्या है कि ए से लेकर आपने जेड तक नंबर लिखने हैं, अपने अल्फाबेट लिख लेना, ABCD E। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ लिखते जाएं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY। आई थिंक आप सभी ने ये बेटा ये ABCD लिख ली होगी। ठीक है, सॉरी, ओके, वेट, दोबारा लिखते हैं बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपने इसमें ABC बेटा क्या करनी है, लिखनी है। कैसे, वो देखिए इसमें में ABCDEFGHIJKLM। अब इसके नीचे आप लिखेंगे NOPQRSTUVWXY। ठीक है जी। कोडिंग डिकोडिंग का जब भी आपने सम करना है, अब कितने टाइप के सम आपके पास, 3 टाइप 4 टाइप होंगे, तो उसके लिए इन सभी के लिए आपने ये सीरीज लिखनी है। ठीक है। अब बेटा आपने इसको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है वो देखिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिस इज 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। राइट। आई होप सबको समझ आ रहा है। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज देखिए, अगर मैं फॉरवर्ड से बात करता हूँ तो जो ए की पोजीशन होगी, एक आपके पास फॉरवर्ड कोडिंग वो 1 होगी। जो बी की पोजीशन है बेटे वो क्या होगी, 2 होगी। 3 की पोजीशन आपके पास क्या है, सी है। 4 पोजीशन आपके पास डी होगा। मतलब ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड है। अगर यही आपसे बैकवर्ड की बात करें, अगर मैं बैकवर्ड की बात करता हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अगर आप बैकवर्ड वे से चलेंगे तो जो आपके पास जेड की वैल्यू होगी, मैंने क्यों ऐसा लिखा आपको इजी करने के लिए, जेड की जो वैल्यू होगी बेटे वो ऑटोमेटिकली 1 बनेगी। राइट। अगर बैकवर्ड से चले हम तो, अगर मैं फॉरवर्ड से चलता हूँ तो जेड की वैल्यू 26 बनेगी मेरी। अगर मैं चलता हूँ बेटे बैकवर्ड से तो जेड मेरा होगा वो 1 देगा। वाई की मेरे पास पोजीशन जो होगी वो 2 बन जाएगी। एक्स पोजीशन आपके पास क्या होगी, 3 बन जाएगी। बिकॉज इसीलिए देखो मैंने ऊपर नीचे आपके पास सेम किया। एम तक लिखा, एम के बाद आपने NOPQRSTUVWXYZ नंबरिंग के हिसाब से आपने ये चेक करना। ये आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। इसको यूज करते हुए मैंने अब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने हैं। अब काफी हेल्प मिलने वाली है इससे मुझे। आई थिंक अगर इसको आप लिख भी लेंगे तो बेटा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे मिनट का आपने क्या करना है इसमें, अपने रफ पेज पे, जो आपको रफ पेज होगा अवेलेबल होगा आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसमें आपने ऐसा सीरीज लिख लेनी है। इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है हमें। ठीक है। तो आई होप सबने ये कर लिया होगा। मैं फिर बात कर रहा हूँ, अगर मैं फॉरवर्ड से चलूँ, मैं बताऊँ फॉरवर्ड से आपके पास जी की जो वैल्यू कितनी है बेटा, वो 7 है। जो टी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। अगर मैं यही बात करता हूँ बैकवर्ड से, अगर मैं बैकवर्ड से बात करता हूँ तो बैकवर्ड से जो टी की वैल्यू होगी मेरे लिए वो 1 होगी। एंड जो जी मेरे पास होगा बेटा वो कितना होगा आपके पास, 20 होगा। इसलिए मैंने ये कोरस्पॉन्डिंग लिखा, सामने लिखे कि यस ए के बाद आपके पास ए आ गया, बी के बाद आपके पास ए बन गया, अप टू सो ऑन। ध्यान रखिएगा एम के बाद आपने ऑलवेज स्टार्ट करना है एन। राइट।
फॉरवर्ड से जितनी पोजीशन आपके पास, मान लीजिए m है फॉरवर्ड से, तो वो आपके पास बन जाएगा 13 पोजीशन पे, और फॉरवर्ड से n बन गया आपके पास 14 पे। बैकवर्ड से बात करूंगा तो n की जो वैल्यू होगी वो 13 होगी, एंड m जो होगा वो 14 प्लेस पे होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, राइट। तो ये आपने अच्छी तरह अपने उसमें लिख लेना है। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड इसको अपने नोटबुक में आपने नोट कर लिया होगा। एंड लेट्स सी कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हमने यूज करते हुए और इस सीरीज का यूज करते हुए हमने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है बेटा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यस। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब देखो, मैंने बात की कि ये सिक्रेटिव लैंग्वेज है बेटे आपके पास, तो जो सिक्रेटिव लैंग्वेज यूज करते हैं वो इसी तरह यूज करते हैं कोडिंग में। ठीक है, अब मान लीजिए बोला गया फेस इज कोडेड एज, कह रहे फेस को जो लिखा हुआ आपने वो क्या लिखा हुआ है, GBDF लिखा हुआ है। तो इसी सिमिलर मैनर पे आपसे पूछा हुआ है कि बेड को आप क्या लिखेंगे, राइट? BAD क्या होगा? देखो जो एक सीक्वेंस मैंने इसमें फॉलो की है, ध्यान रखिएगा एक चीज तो ये ध्यान रखना आपने, जो सीक्वेंस इसमें फॉलो हुई होगी वही सीक्वेंस मैंने इसमें फॉलो करनी है, राइट? क्लियर है बेटा? अब देखिए, मुझे पता है F के बाद G आ रहा है, ठीक है, F के बाद क्या आ रहा है, G। आप ऐसे दीजिए, फेस को मैंने क्या लिख दिया, FACE को मैंने लिख दिया GBDF। तो देखो, एक मैं इंक्रीज कर रहा हूँ इसमें, F+1 कर रहा हूँ तो G मिल रहा है। ए के बाद मुझे पता है B आता है, +1 ऐड कर दिया। C के बाद मुझे पता है D आता है बेटा, +1 ऐड किया। E के बाद मुझे पता है +1 आता है, मैंने 1 को ऐड किया, राइट? इसका मतलब मैं क्या चल रहा हूँ, फॉरवर्ड चल रहा हूँ। तो सिमिलरली इसी मैनर पे जब मैं B को करूंगा, B में एक ऐड किया मैंने, मुझे C मिल गया। ठीक है, तो BADE आपने कैसे फाइंड करना है, B में एक ऐड किया आपने तो मुझे C मिल गया, ए में एक ऐड करूंगा मुझे ऑटोमेटिकली बी मिलेगा। उस सीरीज से चेक करना बेटा आपने, जो आपने अपनी नोटबुक में अभी ली है वो स्क्रीनशॉट लिया, चेक करिए उसको। अब फॉरवर्ड आपके पास देखो, +1 जब भी आपके पास आ रहा है तो वो फॉरवर्ड आपके पास है, राइट? अब डी के बाद जब मैं एक ऐड करूंगा मुझे पता है ई मिलेगा, एंड ई के बाद एक ऐड करूंगा मुझे एफ मिलेगा। तो ये CBEF इज माई राइट। फिर बता रहा हूँ कि हमने कोडिंग में कैसे लैंग्वेज यूज करनी है और कैसे अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जो एक मैंने पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया होगा बेटा, इस पैटर्न को चेक करना है कि फेस को इसने इस तरह क्यों लिखा। अब क्यों लिखा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट, और कैसे लिखा, ठीक है? वो लैंग्वेज हमें समझनी है। अच्छा, मैंने एफ में एक ऐड किया तो मुझे जी मिल गया, अभी कैसे लगेगा पता, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि जो आपने यूज किया हुआ है, लिखा हुआ है अपने फॉरवर्ड सीरीज, ठीक है बेटा? वो बैकवर्ड जो लिखी थी आपने, फॉरवर्ड भी चेक किया क्या विजन होगी उसकी, तो उसके अकॉर्डिंग आप काफी इजिली समझ जाएंगे कि यस, कि आपने बेड को अगर फेस को अपने इस तरह से लिखा तो आप BAD को क्या लिखेंगे, तो CBEF इज ए राइट आंसर। तो CBEF ऑप्शन अल्फा जो आपके पास है ये राइट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। ऐसे ही हम कोडिंग जो बेटा है ऐसे यूज करते हैं। जितनी भी अगर हम बात करें टेररिस्ट की या कोई और आपके पास मिलिट्रीज में या कहीं और आपके पास रोज वगैरह हैं, तो आपके पास वो इसी लैंग्वेज में अपने जो कलीग्स हैं या अपने जो उनके मिलिट्री के बंदे होंगे तो उनको आप इसी वे में हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि और बंदा इसको समझ ना पाए। ठीक है, तो आपके पास एक क्रिएटिव लैंग्वेज मैंने बोल दी, बट आपने यहाँ आपसे ही नहीं पूछा गया कि क्या चीज़ है। जस्ट आपने करना क्या है कि अगर मैंने फेस को इस तरह से लिखा है तो बेड को क्या लिखूंगा, तो जस्ट दैट्स इट। ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन कह रहे हैं अगर रिजल्ट को, अब देखो बेटा आपके पास दो तीन तरह के टाइप्स पूछी जाएंगी इसी में। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको ये जो फेस था वो ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा हुआ है इंग्लिश में ही, मतलब उसके बाद आपने चेक करना है कितने स्टेप फॉरवर्ड है वो कितने स्टेप बैकवर्ड है। और अब क्या होगा कि वो आपके पास इस वर्ड को दे देगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। ठीक है जी, किस में दे देगा आपके पास, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में दे देगा। अगर आपके पास उसने न्यूमेरिकल वैल्यू में ये रिजल्ट दे दिया, कह रहा है रिजल्ट लिखा हुआ आपके पास कोडेड एज, देखिए मैं बात कर रहा हूँ रिजल्ट, RESULT,
एल टी। कह रहा आर को लिख दिया आपने 7, इसको लिख दिया आपने 9, इसको लिख दिया आपने 8, इसको लिख दिया आपने 2, इसको आपने लिख दिया 0, इसको आपने लिख दिया 6, राइट, ये आपने लिखा। तो देखो अगर आप चेक करें बेटा, जो मैंने आपको लिखवाया था, सीरीज लिखवाई थी मैंने आपको, क्या आप चेक करें आर की वैल्यू, चाहे मैं बैकवर्ड बात करूं चाहे मैं फॉरवर्ड बात करूं, क्या कभी 7 थी? चेक करके देखिए, कभी नहीं थी आर की वैल्यू आपके पास 7। ठीक है, राइट बेटा, 7 कभी नहीं थी। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको बताया था कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये लिखवाई मैंने आपको। अब देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बात करूँ फॉरवर्ड वाइज में चलता हूँ, अगर मैं फॉरवर्ड चलूँ, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अगर मैं बैकवर्ड भी बात करता हूँ ना बेटे, तब भी मेरे पास जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, तो 7 आपके पास आ रही है, इसका मतलब ना तो ये फॉरवर्ड वाइज दे रहा है ना आपके पास बैकवर्ड वाइज दे रहा है। तो अगर आपसे ऐसी बात की गई है, ना फॉरवर्ड हो रही है आपके पास ना बैकवर्ड हो रही है, तो आपने चेक करना है कि क्या आपके पास जो पूछा गया है, जो आपके पास रिजल्ट पूछा गया है, किसका पूछा हुआ, लेट का पूछा हुआ है, क्या वो इसी में यूज हो रहा है। यस, देखिए एल भी इसी में आ रहा है, ई भी इसमें आ रहा है, मेरा टी भी आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा, एल को क्या लिखा मैंने, 0। तो मेरा एल ई टी क्या बन गया, एल की पोजीशन क्या थी बेटा, 0 था वैल्यू। ई की कितनी आपके पास, 9 है, यस 9 है। एंड टू टी की आपके पास कितनी है, वो 6 है। तो देख लीजिए आपके पास क्या ऑप्शन बन गया, 0 9 6। तो दिस इज योर आंसर। अगेन, क्या टफ है बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपने समझना है। बस ये जो आपने सीरीज बोली, ये बेटा आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है कोडिंग डिकोडिंग का, तो आपने ये जरूर लिखनी है सीरीज। देखो एम के बाद नीचे एम ने एन, हमारे लिए इजी हो जाता है ये। एम के बाद एन, फिर ओ पी, इसके नीचे आप अगर आप लिखेंगे तो हमारे लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना इजी हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमसे बात की गई रिजल्ट की, इसको इस तरह से लिखा, तो लेट को क्या लिखा होगा, देखो लेट जो वर्ड आपने उठाया वो इसी के से उठाया। एल आपके पास ये था, ई आपके पास ये था, टी आपके पास ये था। तो एल की पोजीशन आपके पास क्या थी बेटा, 0 थी। ई की कितनी आपके पास थी, 9 थी। और टी की कितनी आपके पास है, 6 है। तो इसका मतलब एल ई टी को हमने क्या लिख दिया, 0 9 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? किसी को डाउट बेटा तो बता दीजिए। ओके, नो डाउट, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, अब बात कर रहा है आपसे, ये तो रिजल्ट वाला केस कर लिया हमने। अब रिवर्स कोडिंग का हम थोड़ा प्रोसेस देख लेते हैं। अब देखिए रिवर्स कोडिंग आपके पास, मैं अभी बात जो कर रहा था आपको बताया मैंने, कह रहा है जेड एक्स वी को मैंने क्या लिख दिया बेटे, जेड एक्स वी को हमने लिख दिया ए सी ई। तो वाई जेड डब्ल्यू को मैं क्या लिखूंगा, क्या पूछा हुआ आपसे, वाई जेड डब्ल्यू। तो पहले चेक करो कि क्या कोई रिलेशन है इसका, बिल्कुल है। देखो बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे जेड की, तो जेड की आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी, जेड और ए आपके पास सिमिलर थे। ठीक है, फिर बात की वहाँ पे एक्स, एक्स आपके पास क्या है, सी है। देन आपके पास क्या थी बेटा, वी, वी और ई है। तो यही आपके पास दे रखा था, देख लीजिए। जेड की आपके पास ए दे रखा है, एक्स को रिप्लेस कर दिया सी के साथ, वी को रिप्लेस कर दिया ए के साथ। मतलब आपने उसके सामने जो चीज लिखी हुई थी वही आपने उसको रिप्लेस कर दी। इट मीन जब वाई जेड डब्ल्यू की बात करेंगे आप, तो वाई जेड डब्ल्यू, वाई के आपके पास अपोजिट क्या पड़ा हुआ था, क्या था बेटा, चेक करिए, चेक करो अपनी सीरीज जो आपने लिखी थी अल्फाबेटिक। जेड के बाद मुझे पता है ए आने वाला है, तो डब्ल्यू के अराउंड क्या होगा, देख लो। वाई और डब्ल्यू के बाद क्या आपके पास आएगा, वाई और डब्ल्यू के सामने ये पड़ा हुआ है, वाई के सामने आपके पास क्या है, बी है। एंड डब्ल्यू के सामने आपके पास डी है, राइट। वाई के सामने आपके पास क्या पड़ा हुआ है बेटा, बी पड़ा हुआ है। एंड डब्ल्यू के सामने आपके पास क्या पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है, राइट। तो हमने अब वाई की
अकॉर्डिंग पुट कर देना है वैल्यूज की बी, ठीक है जी। एंड इसके आपके पास क्या था डी, देखो बी ए डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है बेटा सबको? यस। तो क्या टफ है बेटा इसमें मुझे बताइए। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आपने इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल याद कर लिए हैं, इतने आपने बायो में अपने नाम याद कर लिए, इतने लेंथी लेंथी नाम याद कर लिए, केमिस्ट्री में आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो ये क्या उसके सामने कुछ भी नहीं है ये। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जस्ट आपने थोड़ा सा फोकस करना है, उस थोड़ी फोकस में आपको मैक्सिमम मिलने वाला है, राइट। तो रीजनिंग बेटा ये नहीं है कि हाँ आपको सब कुछ रीजनिंग में आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको कुछ नहीं आएगा। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपके लिए रीजनिंग के लिए 5 दिन 6 दिन हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, 1 घंटा प्रैक्टिस करो अपने टॉपिक को, ऑटोमेटिकली आपके नंबर फिक्स चाहिए। अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएं रीजनिंग के, तो 10 आउट ऑफ 10 नंबर फ्री के हैं। बट वो 10 आउट ऑफ 10 फ्री के कैसे होंगे, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज आपका एग्जाम भी आने वाला है, ठीक है। तो ये है कि अगर आप एक अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं रीजनिंग में, अगर 10 क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग के आते हैं, तो 10 आउट ऑफ 10 लाना मेरे लिए काफी इजी है। इन 5-6 दिन में आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर ले आए, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो जो सीरीज है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसके लिए ये आपको आना चाहिए, ये सीरीज बनाने आनी चाहिए आपको ऑलवेज, और इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे, और काफी हेल्प मिलती है इससे हमें। अगर आप बेटा सीधी बात बोलूँ आपको मैं, सिंपल सी, अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं ना, तो आप चेक करके बता देना मुझे कि आपका आंसर कितने टाइम पे आता है, और क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो आपके पास सही है या गलत है, ये आपको नहीं पता होगा। बट यस, अगर आपने इसका यूज कर लिया सीरीज का, और इसको अच्छी तरह समझ के कि फॉरवर्ड बाय, मतलब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड की बैकवर्ड की बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके सम वहाँ पे होते रहेंगे, गारंटी है ये। मुझे भी बेटा, आपको मैंने बोला कि एक्सपीरियंस 6-7 साल का हो गया है मैथ्स एंड रीजनिंग बताते हुए। तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि अगर आप इसको सीरीज को, इस पैटर्न को याद कर लेंगे, 0.01 की भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका रिजल्ट जो होगा, क्वेश्चन जो है गलत हो जाए। 100% आपका आंसर क्या होगा, वो सही होगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। रीजनिंग कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है कि यस आपको समझने में साल लग जाएगा, नहीं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बस आपको मैंने एक चीज तो बताई, और बाकी ये सब देखना तो आपको आता ही है कि कौन सी सीरीज में हम ऐड करें माइनस करें, इतना तो काम आपको आता है बेटा। तो बस आपने याद रखना है ये, कि ए से लेकर पहले आपने एम तक चलना है, एम के बाद आपने एन से स्टार्ट होना है, और एम को आपने लिखना है एन के नीचे फिर। बस ये चीज मत भूलना, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपके आंसर आते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड MHUSMD stands for little, and what does NTUD? NTUD आपके पास क्या होगा? सबसे पहले तो चेक करते हैं कि MHUMD का मीनिंग क्या है। देखिए एम में आपने पास, जब मैं एक माइनस करूंगा, एम में मैंने एक माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया, एल मिल गया। यहाँ से नहीं समझ रहे आप तो ऐसे समझ लीजिए, MHUSMD। देखो एम के बाद क्या है बेटा आपके पास, एल। आप ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई, यू के बाद क्या आया आपके पास, डबल टी। क्या है बेटा, डबल टी। फिर क्या आपके पास आया, एल। फिर क्या आपके पास आया, ई। देखिए, तो चेक करो वही सीरीज जो मैंने आपको लिखवाई थी। एम के बाद एल कब आ रहा है, मतलब एम के बाद आपके पास पीछे आएगा, वो तो -1 कर दिया मैंने, राइट। एच के बाद आई आ रहा है, HI तो +1 कर दिया। एम आपके पास पी के और एस टी यू, देखो यू आपके पास कह रहा है टी के बाद, इसका मतलब दिस इज -1।
पी को एस टी प्लस वन, एल एम माइनस वन, डी ई प्लस वन। तो ये आपके पास सीक्वेंस बन गई। देखो पहली बार मैं माइनस वन कर रहा हूँ, फिर प्लस वन कर रहा हूँ, वही काम मैंने यहाँ पे करना है। एन टी यू डी, एन में एक माइनस किया। अब ये बेटा आपको ऐसे नहीं लगेगा पता, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, देखो आपने क्या फाइंड करना है, एन टी यू डी, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, ठीक है। तो वो तो आपके सामने जो सीक्वेंस है वो होनी चाहिए। तो मैं जहाँ पे भी लिखा हूँ मैं वहाँ पे देता हूँ आपको कि हमने क्या फाइंड करना है इसमें। हमने फाइंड करना है एन टी यू डी, ठीक है। क्या था जी, पहले माइनस वन था, इसमें एक प्लस वन किया मैंने, फिर मैंने माइनस वन किया, फिर मैंने प्लस वन किया, राइट, यही था। अब देखो एन के पीछे आपके पास एक किया मैंने तो एम बन गया जी, बिल्कुल बन गया। टी में एक ऐड कर दिया, टी कहाँ पे है जी, ये है, टी में एक ऐड कर दिया, यू बन गया। यू में एक माइनस कर दिया, टी बन गया। डी में एक ऐड कर दिया मैं, ई बन गया। तो इसका मतलब मेरा क्या बन गया बेटा, वो एस तरह से बन गया, म्यूट बन गया। तो देख लो ऑप्शन में म्यूट कहाँ पे है आपका, यस दिस इज योर म्यूट, ऑप्शन बीटा इज बाय राइट आंसर। तो माइनस वन किया एम, दिस इज यू, प्लस वन किया, दिस इज माइनस वन किया टी, दिस इज प्लस वन किया ई। देखो वही पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, जो पैटर्न आपके पास यहाँ पर है पैटर्न मैं वही फॉलो कर रहा हूँ। एनी डाउट? तो काम बड़ा आसान है, कोडिंग सीखना बड़ा काम आसान है। हाँ ये कोडिंग सीखना काम आसान है, बट जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं कोडिंग वो थोड़ा आसान काम नहीं है। यस, आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप जो तो स्टूडेंट होंगे बेटा एचपी बोर्ड के, काफी उनको पता होगा कि जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग कैसे करते हैं कंप्यूटर में आप। एंड एचपी बोर्ड वाले स्टूडेंट को बहुत सारी मुबारकें, रिजल्ट आपका आ चुका है बेटा। सो नेक्स्ट देखिए, आपसे क्या पूछा हुआ था, एन टी यू डी पूछा गया था, राइट। सो एन टी यू डी की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या बना जी, वो मीट बना। माइनस वन किया प्लस वन किया, इसमें माइनस वन किया और प्लस वन किया, एंड यू विल गेट द रिजल्ट मीट। एनी डाउट किसी को? यस। तो काफी इजी बेटा आपके पास ये रीजनिंग आपकी होने वाली है। तो वही बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपको बस समझना है कि करना क्या है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। आपको मैंने एक ही चीज बताई कि यस आपने वो जो सीरीज मैंने आपको बताई, एम के बाद आपने एन चलाना है, एन के बाद आपने जेड जेड तक जाना है, आमने सामने जो आपने चेक करने हैं कि यस फॉरवर्ड है बैकवर्ड है, एक चीज समझनी है, उसके ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, राइट। यस। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, मैं इसमें चेंज 3 क्वेश्चन करवाता हूँ एंड देन यू विल ट्राई कि कैसे हम इसको करेंगे। नहीं होगा वी विल डिस्कस, प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, वो ट्राई करिए आप। देखो सीरीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, मैं सीरीज बार बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई नो कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट उसका लिया होगा और आपने अपनी नोटबुक में लिख ली होगा, तो उसी का यूज करते हुए मैं इसको करने वाला हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, चेयर, तो CHAIR, चेयर को लिखा हुआ है FKDLU। अब मैंने चेक करना है कि सी के बाद आपके पास जो एफ है वो कितने टाइम आता है। देखो CDEF, ये मैं 3 इसमें ऐड कर रहा हूँ, राइट। एच के बाद के फॉरवर्ड है, अगेन 3 ऐड करूंगा। ABCD 3 ऐड करूंगा। HIJKL 3 ऐड किए, आपके पास आर के बाद मैं 3 ऐड करूंगा, मुझे यू। देखो एक सीक्वेंस फॉलो हुई, +3 इसमें ऐड करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। कर रहा हूँ बेटा +3 ऐड कर रहा हूँ। सिमिलरली इसमें ऐड कर दो जी, रेड में कर दो ऐड, 3 ऐड किए, यू। ए में ऐड किए मैंने 3, कितना बन गया, डी। आई में करूंगा एल, डी में ऐड करूंगा, आपके पास क्या मिल जाएगा जी मुझे बताइए, जब मैं डी में ऐड करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, जी। तो यस UDLG, UDLG डेल्टा ऑप्शन आपका सही है। क्या कोई टफ है?
बिल्कुल टफ नहीं है जी आपके पास ये, क्या दिक्कत है इसमें हमें? तो जस्ट हमने चेक करना है कि अच्छा इसको अगर मैंने इस तरह से लिखा तो नेक्स्ट वाले को क्या लिखूंगा मैं। तो वही मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपने एक ही बेस पे आपके देखो कितने सारे टॉपिक होने वाले हैं। एक तो आपको मैंने ये करवा रहा हूँ इस टाइप का, सेकंड कैटेगरी जो करवाऊंगा वो भी आपके पास इसी टाइप में ही होगी, उसमें भी आपको वो सीरीज याद होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई है आपको, कि फॉरवर्ड है बैकवर्ड है ये आपको चेक करना पड़ेगा। दिस इज UDLG योर राइट आंसर। कहीं का टफ नहीं है बेटा ये, कितना आसान काम है ये तो। मेरे को लगता है कि आपको केमिस्ट्री फिजिक्स से भी इजी काम है ये। वहाँ पे भी आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूला याद करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फार्मूला याद नहीं करना। बस एक आपने सीक्वेंस लिखनी है, उसमें चेक करना है फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, उसके अकॉर्डिंग करते रहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, कंडेम्न इज कोडेड एज CNODMEN, देन टीचर आपके पास जो है उसको हम क्या लिखेंगे। ध्यान से समझना है यहाँ पर, यहाँ एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है समझना। देखो क्या बोल रहा है, CONDEMN, दिस इज C, दिस इज N, दिस इज O, दिस इज D, दिस इज M, दिस इज E। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे बेटा। यस, आप सभी समझ गए होंगे कि कैसे इसने इसको लिखा है, और जिसने प्रैक्टिस और की होगी तो वो और समझ जाएगा। तो देखो ये वर्ड जो मेरा है C, मैंने इन दोनों को चेंज किया इंटरचेंज, देखो। फिर मेरा अगला क्या है, सेम है, मैंने इन दोनों को चेंज किया। एक को छोड़कर मैं अगले दो को चेंज कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ बस। देखो N को मैंने यहाँ लिख दिया, O को मैंने यहाँ लिख दिया, D मेरे पास फिर क्या है, फिक्स्ड है, C मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड था। अगला मैंने क्या किया, M को मैंने इधर लिख दिया, E को इधर लिख दिया, आगे मेरा N फिर फिक्स्ड। क्लियर है? यस। तो बस देख लीजिए अब टीचर को आप क्या लिखेंगे। आंसर अब मिलने लगे हैं मुझे। टीचर TEACHER। तो देखो E को चेंज किया, AE बन गया। तो ऑप्शन चेक कर लो, मैंने आगे चेक ही नहीं करना भाई, अगला मैं चेक ही नहीं करूंगा बेटा। स्मार्ट काम, स्मार्ट आप सभी हैं, आई नो, बट एग्जाम में स्मार्ट कैसे बनना, आपने कैसे करना है काम, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी। तो देख लो, मैंने सिर्फ इसको चेक कर दिया, टी तो मुझे पता आने वाला है सेम, AE, TE ये गलत, ये तो गलत ही हो गया। C ये तो होगा नहीं, ऑप्शन डेल्टा है जी मेरा, चेक करके देखो आप। तो मैंने जैसे कल आपको बताया था उसमें टॉपिक में कि कैसे आपने ऑप्शन को काटना है, अब भी काम सही है जी मेरा। चेक करके लो, C सेम है, यस, EHR, ये तो बना TAECEHR। तो ऑप्शन डेल्टा मेरा क्या है, राइट आंसर। तो ये भी आपके पास क्या है, इसी की मतलब डिफरेंट आपसे पूछा गया है। अब इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बात की, इसमें आपने चेक करना है कि यस किस तरह से आपने सिमेट्रिक बनाई ताकि आपका आंसर जो है निकल जाए। क्लियर है सबको बेटा? ये नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं इन ए कोड लैंग्वेज, इन ए कोड लैंग्वेज कम इज रिटन एज XLNV, तो व्हाट इज एबल। अपनी जिस पेज पे आपने लिखा हुआ है सीरीज जो मैंने आपको बोली थी, ओपन करिए। जिन्होंने नोटबुक में लिखा है वो नोटबुक को साथ में ओपन करो। देन बताइए कि अगर कम को आपने लिखा हुआ है इस तरह से, एंड एबल को आपने इस तरह से लिख दिया, देन व्हाट इज मोली। तो देखिए ध्यान से, कम, COME, इस कम, आपने ये लिखा है इसको XLNV, एंड एबल को आपने क्या लिख दिया जी, ABLEZYOV। तो जरा चेक करिए सीरीज, मुझे तो ये लगता है कि जो आपने अपोजिट लिखे थे वही आ गए यहाँ पर। C के ऊपर आपके पास X था, चेक करके देख लीजिए।
यू के आपके पास क्या था अपोजिट, एल लिखा हुआ था। एम के अपोजिट आपके पास एन लिखा था। ई के लिए मैंने अपोजिट वी लिखा था। ए के अपोजिट जेड, पी के वाई, एल के ओ, ई के वी। तो सिमिलरली मोली, एम ओ डबल एल वाई, एम के बाद देखो एन, तो एन वाले तो आपके पास तीन है, कैंसिल हो गया। ओ, ओ के जो अपोजिट आपके पास था, क्या था बेटा, चेक करके देखिए। ओ के अपोजिट आपके पास क्या वैल्यू थी, टेल मी, बताइए। जो ओ के आपके पास अपोजिट था बेटा, क्या था, एल था। एल के अपोजिट आपके पास क्या आ गया जी, ओ, इसकी वैल्यू भी ओ, और वाई की आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी। तो यस, एन एल डबल ओ बी, एन एल डबल ओ बी जो राइट आंसर। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, देखिए, नहीं समझ लगा तो प्लीज, जिनको नहीं लगा बेटा समझ, वो इसको नोट कर लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक, उसके बाद इसके नीचे एन स्टार्ट हो जाओ, एन ओ पी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देख लीजिए क्या किया हमने, कह रहा है कि सी के बाद एक्स, सामने एक्स, यू के अपोजिट, वेर इज यू, यू के अपोजिट आपके पास क्या है बेटा, एल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके बात की है कि गिवन जो आपके पास क्या है यहाँ पर, कम को अगर आपने एक्स एन एल भी लिखा हुआ, ठीक है जी। ओ, ओ के आपके पास अपोजिट क्या बेटा, एल था, दिस इज एल। एम के आपके पास क्या देखा, एन आ रहा है। ई के आपके पास जो अपोजिट है, वी आ रहा है। सिमिलरली ए के अपोजिट जेड देखो है, बिल्कुल है। बी के अपोजिट वाई है, यस। एल के अपोजिट ओ है, एंड आपके पास ई के जो अपोजिट है, वी। अगर सबके अपोजिट में लिख रहा हूँ इसको, तो क्या फर्क पड़ता है मौली को लिखने में, और वही तो आपके पास पैटर्न फॉलो होगा ना। देखो, एम के अपोजिट एन तो लिख दिया एन जी, ओ के अपोजिट एल लिख दिया जी, एल के अपोजिट ओ, ओ ओ बी, वाई को आपके पास, यस, एन एल डबल ओ बी इज माई राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, क्या है इसमें। फिर विद इन 1 मिनट, आप, आपके पास मिनट, आप इसका आंसर दे सकते हैं, और आपके एक नंबर, आपको खुद श्योरिटी होगी कि यस, आपने अपना क्वेश्चन सही कर दिया। ठीक है बेटा, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये सीरीज जो मैंने आपको बताई, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यही है। अगर मैंने ये याद कर लिया, या इसको आपने लिख लेना है, रफ काम, रफ पेज पे लिख लो, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई ना आपको मना करे एग्जाम में, क्यों लिखा आपने ये। रफ काम, रफ पेजेस पे आप, रफ जहाँ पे काम आपका होगा वहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा आपको, और इससे आपको हेल्प काफ़ी मिलने वाली है। एंड यू, आप इजिली इसको देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। कह रहा है कि प्रोफेशन इज रिलेट, आपके पास रिटर्न लिखा है मैंने इस तरह से, प्रोफेशन को मैंने इस तरह से लिखा है, तो डिक्शनरी को मैं क्या लिखूंगा। ठीक है जी, देखिए ध्यान। अब प्रोफेशन को अगर आप लिख रहे हैं, पी आर ओ, सॉरी प्रोफेशन नहीं, प्रोडक्शन है, पी आर ओ डी ई डबल एस आई ओ। तो देखिए, कह रहा है पी के नीचे ई है, ई के बाद आपके पास एफ है, फिर आपके पास ओ है, फिर आपके पास आर है, फिर आपके पास पी है, देन आपके पास एन है, ओ है, आई है, एस है, और एस है। अगर जरा आप चेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपके पास ऐसा कुछ सीक्वेंस बनेगा, चाहे आप फॉरवर्ड चेक करें, चाहे बैकवर्ड चेक करें, चाहे आप उनको आपस में अपोजिट चेक कर लें, जैसे मैंने इसमें किया था आपका, आपको सीरीज बताई थी मैंने ABCD वाली, यू कैन चेक कि मेरा कुछ नहीं बन रहा है ऐसे। अगर एक में आपका +1 ऐड होगा तो दूसरे में माइनस हो रहा होगा, आपके पास कुछ एक सीक्वेंस नहीं बन रहा होगा, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा। अगर पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है,
तो आपका माइंड कहाँ जाएगा जी? आपका माइंड जाएगा कि क्या इन्होंने कुछ इसी में चेंज तो नहीं कर दी है। तो देखिए इसने क्या किया होगा, आपके पास जो PROFE है ना, PRO, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, एफ ही है यहाँ पे बेटा, ठीक है, डी नहीं है, यहाँ पे एफ है। तो यू कैन चेक कि अगर आपके पास यहाँ पर इन्होंने PROFE तो क्या किया, इन 5 लेटर ये ले लिए एंड लास्ट के आपके पास 5 लेटर ले लिए। क्या किया इन्होंने, देखो बेटा, इसने जो ई है वो लिख दी पहले, फिर लिख दिया एफ, उसको अवॉइड कर दिया, ओ का ओ आ गया, फिर आ गया आर, फिर आ गया पी। तो देखो पी को लिख दिया यहाँ पर आपके पास, ई को इसने यहाँ पे लिख दिया, एफ को इसने यहाँ पे लिख दिया, ओ को यहीं पे रहा और आगे उसने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली यही काम किया इन्होंने, देखो इन दोनों एस को आप ले गए लास्ट में, फिर आपके पास आई का आई आ गया, ओ को आपने यहाँ लिख दिया, एन को यहाँ लिख दिया। राइट, क्लियर है बेटा? तो क्या बोल रहा है कि आपने क्या लिखना है, डिक्शनरी लिखना है जी। तो लीजिए DICTIONARY, पहले 5 तो लीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखो आई, दिस इज आई के बाद टी, सी एज इट इज, टी के बाद डी, आई के बाद आपके पास सॉरी यहाँ पर आपके पास आई आएगा, then आपके पास आई के बाद डी। चेक कर लो, देखो ये तो कट हो गया। ITC, ITC में है ITC ID, ITC ID ये भी गलत हो गया। ITC ID, ITC ID, यस चेक करिए, वाई यहाँ वाई है, यस, क्योंकि ये जो आपके पास वाई आने वाला है वो इसके नीचे आने वाला है। फिर आपके पास आने वाला आर, YR यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हो सकता है। देन ए का ए आ जाएगा, देखो ए का ए आपके पास ऑप्शन बीटा है, तो ये मेरा और कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो कैसे आपने ऑप्शन भी कैंसिल करने हैं वो भी समझिए, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं जी, दोबारा समझिए कैसे आपने किया है इसको, कैसे आपने ऑप्शन भी कट करते जाना है कि ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो लेट्स सी, सो आपके पास जो गिवन था बेटा वो ये गिवन है, यहाँ दे देता हूँ, प्रोफेशन एंड डिक्शनरी आपके पास गिवन है, DICTIONARY, राइट। तो पहले क्या किया, इन पांचों को आपने, इसके नीचे क्या बन गया, आई, क्योंकि आपने इसको चेंज करना है ना, आई के बाद टी आ गया, टी के बाद आपके पास सी का सी रहा, इसका बन गया आई, इसका बन गया डी, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट 5 का भी आपके पास क्या होगा जी, इसी तरह से होगा कि ये जो दो हैं ये आपके पास आ जाएंगे इस पोजिशन पे, वाई एंड आर। देखो ITC ये तो कैंसिल हो गया, ITC है, ITCI ये भी कैंसिल हो गया, ITCI ये भी है, डी भी है यहाँ पे, यस, YR भी है, यस YR। उसके बाद देख लो ए का ए आएगा, YR के बाद आपके पास क्या आ गया यहाँ पे एन, नहीं आपने ऑप्शन चेक करना, आप पूरा मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एन और ओ। तो ऑप्शन जो मेरे पास है बेटा वो क्या बन रहा है, बीटा इज ए राइट आंसर। सो इससे ज़्यादा आपसे कभी नहीं हाई फाई लैंग्वेज में पूछेंगे कि यस इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग अगर ये है तो उसका क्या होगा। तो ये आपसे बेटा इतना पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछेंगे आपसे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? तो यस बताइए, है रीजनिंग टफ? रीजनिंग में कुछ भी टफ नहीं है बेटा, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए यहाँ पर, यस क्लास में कितना सीखा हमने, और प्रैक्टिस से जो क्वेश्चन दे रहा हूँ कितने किए प्रैक्टिस आपने। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले जाइए बेटा, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है आपके, इसमें से जो नहीं होगा वी विल डिस्कस। स्क्रीनशॉट लेते जाओ साथ साथ। 1000 इज कोडेड एज दिस वन, अर्थक्वेक इज रेटेड एज दिस वन, तो क्योट आपके पास क्या होगा। एक ध्यान रखिएगा कि अगर आप चेक कर रहे हैं कि अर्थक्वेक दे रखा है, तो अगर ये आपके पास, ये देखो ई क्यू, ये ई सब कुछ इसी में यूज हो रहा है, ई भी है, क्यू भी है, ए भी है, टी भी है, आपके पास ई भी है, राइट। तो एक बात तो ध्यान रखिएगा
कि वो इसी इससे ही आपसे पूछ रहा होगा, तो आपको चेक करने की नीड नहीं है। तो अर्थ क्यों क्या आपके पास इक्वेट, मुझे पता है सारे वर्ड इसी में आ रहे हैं, तो इसी के जो सारे वर्ड आपके पास होंगे उसी को आप लिख दीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है जी, करिए इसको ट्राई। ये क्वेश्चन है आपके पास, इतने भी क्वेश्चन बेटा आप कर लेंगे ना, आप चेक कर लेंगे यस कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, ट्राई करिएगा इसको आप। 18 एंड 19 ये क्वेश्चन है आपका, बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए आपको अटेम्प्ट इसके लिए। ये जो मैंने बात की थी आपको कि आउट को लिख रहा है ये 1521 2 20, ठीक है जी। तो इन इज कोडेड एज आपके पास क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, कि कह रहा है कि अगर आपने लिखा हुआ है, आउट को बोल रहा है कि लिखा हुआ है 152120, आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या लिख दिया यहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए कह रहा OUT, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। अगर सपोज करिए एक दूसरी वो आपको बोलता हूँ कि मान लीजिए कभी ऐसे लिखा होता आउट को एक सिंगल इसमें दे देना, मान लीजिए जिसकी वैल्यू रखी है 52 वट एवर, आई डोंट नो कि क्या इसकी वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास ऐसा दे रखा है, इट मीन्स उसने इसकी पोजीशन को ही ऐड कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है, इसने इसकी पोजीशन को लिखा हुआ है। आप चेक करिए जो आपने सीरीज लिखी थी, लिखवाई थी, जब आप बैकवर्ड से स्टार्ट होंगे तो ओ की जो वैल्यू थी आपके पास 15 आ रही थी, जो यू की जो पोजीशन थी आपके पास वो क्या थी बेटा 21 थी, जो टी की भी आपके पास पोजीशन थी वो क्या थी 20 थी। राइट, तो सिमिलरली इन की क्या होगी, तो चेक कर लिया, हम चेक कर रहे हैं बैक से। तो जो आई की जो पोजीशन होगी आपके पास बैक से, वो क्या बन रही होगी 9, तो दिस इज 9। जो एन की आपके पास पोजीशन थी बेटा बन रही होगी आपसे, वो बन रही होगी 14। तो यस 914 इज माई राइट आंसर। क्लियर है बेटा सबको। तो ऐसे ही आपने काम आगे करना है। तो ये मत समझो ना कि इतना बड़ा आपके पास ये नंबर दिखा है तो क्या है ये, कुछ भी नहीं है, ये इसकी इटसेल्फ पोजीशन है। अब चेक करना है पोजीशन कौन सी आ रही है, ये बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, तो आपके पास ये आ रही थी पोजीशन बैकवर्ड से। तो बैकवर्ड से जब आप चलेंगे तो ओ की जो पोजीशन होगी वो 15 होगी, यू की 21 थी, टी की 20 थी, वही तो लिखा है 15 20 20। राइट, तो आई की क्या होगी 9 होगी, एन की क्या होगी 14 होगी। क्लियर है बेटा सबको। ये ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए बैड इज कोडेड एज 7, अब क्या बोल रहा है कि बैड को आपने क्या लिखा है बेटा 7 लिखा हुआ, तो देखिए दीजिए। और जो क्वेश्चन आपको बोल रहा था BAD कितनी है जी, बी की पोजीशन आपके पास 2, ए कितनी होती है आपके पास 1, करते जाओ ऐड इसको। डी की आपके पास पोजीशन कितनी है बेटा 4, करो ऐड। 2 + 4 6 + 1 7, बन गया 7। तो मतलब इसको भी आपने ऐड करना है, कह रहा है हिज इज 9, लो विल बी, तो लो आपके पास क्या होगा, तो इसको भी आपने ऐड ही करना है। तो देखो HIS को भी आप अगर ऐड करेंगे, जो एच की पोजीशन होती है, अगर आपको नहीं पता चेक करते जाइए 8th होती है। आई की पोजीशन कितनी होगी बेटा आपके पास फॉरवर्ड से 9 होगी, जो एस की आपकी पोजीशन होगी वो क्या होगी बेटा 19th होगी। कर लो ऐड। 19 आपके पास दे रखा है, ये गिवन आपके पास। ओके, तो बैड की जो वैल्यू आपके पास क्या थी बेटा 7 थी, तो आपके पास जो गिवन है HIS कोडेड एज, दिस इज 36 होगा यहाँ पे, मिस प्रिंट है सॉरी 36। देन लो विल बी, तो चेक कर लीजिए लो LOW, जो एल की जो पोजीशन होता है आपके पास क्या होती है 12, जो ओ की आपके पास पोजीशन होगी बेटा वो होगी आपके पास 15। राइट, एंड डब्ल्यू की जो पोजीशन आपके पास होगी वो क्या होगी 23। कर दो इसको ऐड एंड यू विल गेट द आंसर। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, चेक कर लीजिए क्या आंसर मिला आपको। क्लियर है जी। अब 36 दे रखा है, आप देखो ध्यान से, इसकी जो वैल्यू मुझे 36 मिली, अगर 36 है बोला उसको मैंने 9 लिखा, 9 का मतलब
कि आपने फर्दर इसको फिर ऐड कर दिया 3 + 6 को, क्या बन गया जी 9 बन गया। इसका मतलब अगर मैं इसको भी ऐड कर दूंगा 2 + 3 को, मतलब आपके पास क्या बन गया, ये 50 बन गया। ऐड करूंगा मैं 5 + 0, मेरे पास 5 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि बैड को अगर मैंने ऐड किया 7, हिज को आपने लिख दिया 9, तो आपने क्या किया, इसकी पोजीशन को आपने ऐड कर दिया था। फिर जो एक की पोजीशन बनी थी मेरे पास वो बनी थी 36, अगर मैं फर्दर इसको ऐड कर दूं 3 + 6 तो मुझे मिल गया 9, एंड 7 में क्या ऐड करूंगा तो 7 ही मिलेगा बेटा। तो मतलब लो की जो पोजीशन बनी कितनी बनी जी मुझे 50, अगेन इसको मैंने ऐड कर दिया तो 5 + 0 आपके पास क्या बन गया, 5 इज द राइट ऑप्शन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपको ये समझ लग गया, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। इतना ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं बेटा, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ आपको। पर फिर भी आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है हर एक टॉप लेवल की, कि ये कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फाइन, काफ़ी क्वेश्चन आपके हो गए इसमें, तो ये कुछ अनदर टाइप है हमारे पास, कि किस तरह से आपके पास अगर कुछ और दे रखा हो तो हमने कैसे अटेम्प्ट इसको करना है। तो समझ लीजिए बेटा कि ऐसे क्वेश्चंस को भी क्या पता आपके उसमें आ जाएं। ठीक है बेटा, है कोडिंग डिकोडिंग। अब कुछ और लैंग्वेज आपके पास दे रखा होगा, कह रहे हैं सर्टेन कोड लैंग्वेज, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास दे रखी है, गो जू मी स्टैंड्स फॉर पेनल्टी ऑफ मनी। ठीक है बेटा, क्या देखा आपके पास, गो जू मी स्टैंड्स फॉर पेनल्टी ऑफ मनी, तो लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, गो जू मी, क्या बोल रहा है, पेनल्टी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑफ मनी। अब मुझे नहीं पता कि वो गो को पेनल्टी लिख रहा है या जेयू को लिख रहा है पेनल्टी, या एम आई को आपके पास लिख रहा है वो मनी। ठीक है जी, सेकंड लिखा आपके पास, पाओ जू गो नी व्यू इज कोडेड एज आपके पास मनी क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखो, अगर वो इस तरह से लिख रहा है तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से समझना है कि किन किन वर्ड को वो सिमिलर बना रहा होगा। ठीक है बेटा, किन किन वर्ड को क्या बना रहा है वो, सिमिलर बना रहा होगा। राइट, तो देखिए, पाओ जू गो नी वी यू फॉर मनी क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम। देखो, आपने जो वर्ड एक ढूंढना है वो देखना कौन से वर्ड सेम हो रहे हैं। देखो, मनी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी मनी आ रहा है आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट में भी, ऑफ यहाँ पर भी आ रहा है, ऑफ यहाँ पर भी आ रहा है। इसका मीनिंग मैं जो अब ढूंढता रहूंगा, देखो इस तीनों में से भी रिपीट कौन सा हुआ है, एक रिपीट हुआ जे यू, एक हुआ गो। ठीक है बेटा, एक हुआ आपके पास जे यू, एक हुआ है गो। इसका मीनिंग अभी मुझे कंफर्म नहीं हुआ कि ये जे यू को या जी ओ को ये आपके पास ऑफ बोल रहा है या फिर मनी बोल रहा है, ये हमें नहीं पता अभी, ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोल व्यू नी फॉर प्रॉब्लम्स क्रिएट टेंशन। देखो, प्रॉब्लम एक वर्ड यहाँ पे आया है, प्रॉब्लम यहाँ पर भी था एंड प्रॉब्लम यहाँ पर भी आया हमारा। यस, तो देखूंगा कि इसमें सेम क्या आ रहा है, पाओ जू गो न्यू वी वी यू, वी यू है, यस, एक आपके पास एन ई आई भी है। तो देखो जो आपके पास क्या बन गया बेटा, वी यू एक यहाँ पर भी आ रहा है, यस दिस इज वी यू, एंड एक वी यू आपके पास यहाँ पर भी है। राइट, इसका मीनिंग इन दोनों लाइन में आपके पास सिमिलर क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट्स, क्रिएट्स भी है आपके पास एंड प्रॉब्लम भी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि प्रॉब्लम एंड क्रिएट्स, मैंने उसको लिख दिया वी यू एंड एन ई आई। अभी मुझे कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है, सोल्ट ऑन जू, हाँ, स्टिल मनी इज नीडेड, आपके पास स्टिल मनी इज नीडेड। तो बोल रहा है कि मनी की क्या होगा, देखो मनी एक यहाँ पर आ रहा है
एक मनी यहाँ पर भी आया सिंगल, एक मनी आपके पास यहाँ पर भी है, तो इसमें चेक कर लो कौन सेम हो रहा है आपके पास। जे यू, देखो जे यू यहाँ पर भी है, जे यू यहाँ पर भी है, जे यू यहाँ पर भी है, और तीनों में मनी आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर मिल गया मुझे कि मनी की आपके पास जो वैल्यू होगी बेटा, क्या दे रखी है, MONEY, क्या देखिए मनी आपके पास स्टैंड करेगा जे यूज। तो जो मनी को उसने स्टैंड किया है वो जे यू से स्टैंड किया है। तो ऐसे आपने वर्ड ढूंढने हैं, जैसे इसको समझ लीजिए। उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो थोड़ा शॉर्ट वे में मिलेगा आपको, बट फिर भी बेटा एग्जामिनर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरह से आपने इसको करना है अटेम्प्ट। जो जो सिमिलर होंगे वो आपने लिखते जाने हैं। लास्ट चेक करो क्या पूछा हुआ, देखो मनी किस किस में आ रहा था, इसमें आ रहा है मनी, इस स्टेटमेंट में भी आपके पास मनी बन रहा है, इसमें मनी आ रहा है। इसका मतलब जो मनी आपके पास तीनों में है उसके लिए कोड सेम होगा, वो कोड सेम आ रहा होगा। देखो जे यू यहाँ पर है, जे यू यहाँ पर है, एंड जे यू आपके पास यहाँ पर भी है। ठीक है जी। और यहाँ पर जे यू था ही नहीं थर्ड में, वहां पे मनी की बात ही नहीं की हुई थी। इसका मतलब जे यू स्टैंड फॉर मनी। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। क्लियर है बेटा, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं हम। कह रहा है फोर स्टैंड्स फॉर, आपके पास क्या ऑल इट गोल्ड। थोड़ा इसमें मुझे मिस्टेक लग रही है टाइपिंग में। कह रहा है कि फोर स्टैंड्स फॉर, आपको जो फोर है वो अगर स्टैंड कर रहा है आपके पास, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, फोर स्टैंड फॉर, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ओल्ड इज गोल्ड है बेटा, राइट। यहाँ पे ओल्ड इज गोल्ड। तो ROT स्टैंड्स फॉर आपके पास दे रखा है गोल्ड इज प्योर। यस ठीक है। रोम स्टैंड्स फॉर गोल्ड इज कॉस्टली। हाउ विल, देखो आपने क्या लिखना है, कह रहा है प्योर ओल्ड गोल्ड इज कॉस्टली को क्या लिखेंगे आप, देखो ध्यान से समझो। फोर ओल्ड आपके पास क्या लिखा है, इज गोल्ड, फोर को आपने स्टैंड ये किया, ROT को लिख दिया गोल्ड इज प्योर। देखो इज कहाँ पे आ रहा है, पहले तो ये चेक कर लो, इज यहाँ पर भी आ रहा है, इज मेरा यहाँ पर भी है, एंड इज मेरा यहाँ पर भी है, तो मुझे पता लग गया यस, इज को मैंने क्या स्टैंड किया, ओके दिया। गोल्ड यहाँ पर भी है, गोल्ड यहाँ पर भी है, गोल्ड यहाँ पर भी है। ठीक है जी। तो देखो इन सब में आर, तो जो मैंने आर को स्टैंड किया वो किया गोल्ड। समझ रहे हैं बेटा, तो सब में कॉमन आ रहे हैं वो चेक करने हैं आपने। इसका मतलब देखो दो को तो ऑटोमेटिकली मिल गए मुझे। इसका मतलब जो एफ स्टैंड कर रहा होगा आपके पास वो कर रहा है ओल्ड के साथ, राइट। आर ओ मुझे मिल के टी स्टैंड कर रहा होगा प्योर के साथ। टी किसके लिए है बेटा आपके पास, प्योर के लिए है। आर ओ हो गए तो एम आपके पास क्या होगा, कॉस्टली होगा, एम स्टैंड फॉर कॉस्टली। अब आपको सब कुछ लग गया पता, देख लो प्योर ओल्ड, प्योर ओल्ड, प्योर का मतलब टी, ओल्ड, ओल्ड का मतलब आपके पास क्या है जी, एफ, यस एफ। गोल्ड, गोल्ड क्या है जी आपके पास, आर। इज का मीनिंग क्या है जी आपके पास, ओ, एंड इज कॉस्टली, कॉस्टली इज एम। तो TFROM, TFROM आपके पास ये ऑप्शन पड़ा हुआ है जी, देख लीजिए। अल्फा इज योर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस। तो ये आपके पास क्या था, कोडिंग डिकोडिंग थी। इसके आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बेटा, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप थी इसमें यूज होती है, मैंने आपको बता दिया। बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बट अगर पूछ ले आपसे तो यस आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो एंड आप उसको कर सकें। तो बस हमने ये चेक करना है कि इन लैंग्वेज में मैंने इनको क्या लिखा हो, तो बस जो लिखा होगा वो देख लो।
अगर नहीं भी आपको पता लगता तो आप ऑप्शन काट दो। देखो, अगर आपने लिखा है कि प्योर ओल्ड, तो प्योर ओल्ड का मतलब आपके पास टी और ओल्ड इज एफ। टी एफ कहाँ पे है? पहले में ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आपका बाकी चेक करने की नीड नहीं मुझे, तो टी एफ आपके पास राइट आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सबको? रीजनिंग टफ है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की नीड है। समझो अच्छी तरह, अटेम्प्ट करो आप। एनी डाउट तो पूछ लो बेटा, अदरवाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आई बिलीव कि आपने कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर कंप्लीटली देख लिया होगा और अब इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करके शॉर्ट सेल चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली चीज़ ये करनी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये करनी है, हम आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट, जो कि होने वाला है आपका 27 तारीख को। और उसी के साथ में एक चीज़ और हम आपको देने वाले हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम डिस्कशन भी देंगे, जो कि आपका 28 तारीख को पेपर होगा, उसका भी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन देंगे। तो उसी कोर्स के अंदर आपको जो उसका जो एक्सेस है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे, हमने वहाँ पे भी उसका जो लिंक है उसको हम शेयर कर रहे हैं। आपको ये लिंक हर जगह मिल जाएगा। आपको इसको इतना ज़्यादा फैलाना, क्यों फैलाना, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे आसपास कितने लोग हैं और कितना जो कंपटीशन है वो उस टाइम पे हमारे पास होने वाला है। सो दिस इज ऑल द टुडेस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।